सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.5 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5। अ क्वाइन इज टॉस्ड, A report, A मतलब आदमी का नाम है, A reports that head appears. Find the probability that actually there was head. मतलब एक लफड़ा ये है कि हमने क्वाइन फेंका और ए जो पर्सन था उसने कहा भैया हेड आया है, लेकिन मजबूरी है कि वो 100% सही बोल भी नहीं रहा है। कहते हैं उसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो कहते हैं एक्चुअली ये बताइए कि हेड आया, उसने सही बोला या ऐसा नहीं बोला, उन्होंने हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन पकड़ में आया कि नहीं आया? हमने पहले ये कहा कि मैंने इवेंट इवन मानी कि वो ट्रुथ कह रहा है, ट्रू बात कर रहा है, और E2 इवेंट हमने मानी जिसमें वो फॉल्स बात कह रहा है। भाई वो फॉल्स भी हो सकता है ना, उसकी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है? 3/4 नहीं, 5/4 का, 4/5, सॉरी 5/4 कहां से हो जाएगा, 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? 1/5, क्योंकि सही बोलना और गलत बोलने दोनों की प्रोबेबिलिटी, जिसको कि सक्सेस और फेल्योर कह सकते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है 1 होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर कोई एक्स इवेंट मान ले, इवेंट ए मान लेते हैं, ए इवेंट है कि हेड अपीयर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालना भी चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो बाद में निकालेंगे। जरा समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं निकालनी है, प्रॉब्लम में हेड अपीयर है, वो बता कौन रहा है? वो आदमी बता रहा है। अच्छा, ए आदमी है इसलिए यहां एक्स मान लो, क्योंकि ए यहां पर इस क्वेश्चन में आदमी के बारे में बता दिया कि एक वो व्यक्ति है जो बोल रहा है। ठीक है, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकला जबकि वो सही बोल रहा था, नहीं समझे? Px/E1, तो ये 1/2 ही होगा ना भाई। वो सही बोला है, गलत बोला यानी हेड नहीं निकला, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, ना आने की 1/2 होगी। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आया ऐसा बोला उस पर्सन ने, और जब क्यों गलत बोला तो तब भी तो 1/2 ही होगा। क्यों? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो कह ये रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, अगर वो कहते हैं हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फिर बताना पड़ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X/E2। अगर हमसे कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक्चुअली हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है ना हेड आया। वैसे तो क्वाइन में जो आया वो 1/2 होता है हेड आना, नहीं समझे? क्वाइन के टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में हेड आया है हमने नहीं देखा है, वो भाई साहब बता रहे थे। तो अगर हमसे कहते तो भाई साहब बता रहे थे तो सही भी बता सकते हो, गलत भी बता सकते हैं। तो अगर हमसे कहते हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप कहेंगे भाई उन्होंने सही बोला जबकि हेड आया, जबकि उन्होंने सही बोला, उन्होंने गलत बोला हेड आया। तो ये जब लगा देते, इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, नहीं समझे? लेकिन उन्होंने ये आपसे नहीं पूछा, चाहो तो कैलकुलेट कर लो। उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, उन्होंने सही बोला कि हेड आया, ये बताओ, नहीं समझे? मतलब सही बोलने की प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि हेड आया, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आप जानते हैं फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला लग रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X/E1 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। समझ में बात आ रही है? टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? 4/5, X/E1 क्या है? 1/2 होल अपान 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। देखो ध्यान से, ऊपर एक काम करता हूं, 1/2 इंटू 1/5 कॉमन लिया, यहां बचेगा 4 अपान, यहां भी 1/2 कॉमन ले लो और 1/5 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? 1/5, यहां 4 बचेगा
यहाँ 1 बचेगा, तो 1/2 कट गया, 1/5 कट गया, तो ये 4/5 आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/X। 4/5 ही आ रहा है आंसर, कर ले। हाँ ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का जो एक डिस्क्रिमिनेशन है कि क्या कह रहे हैं। अगर हमसे कहते हैं कि हेड आया इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भैया ये वाला पूरा निकालना है, ये वाली चीज, नीचे वाली चीज। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने सही बोला कि हेड आया, तो सही आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि हेड आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करिए।